हम अपनी बॉडी को प्यार क्यों करते हैं। तो इसका भाव सतगुरु हमें दे रहे हैं कि बॉडी को प्यार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जान लिया कि इस आत्मा रूपी हीरा इस बॉडी के अंदर है। जिस प्रकार एक बाहर के हीरे को डायमंड को भी हम एक डिबिया में जो बहुत ही सुंदर मखमल की होती है उसमें रखते हैं, और फिर उसमें ही नहीं रखते, उसे तिजोरी में भी रखते हैं, सेफ में रखते हैं, और उसे बाहर के डिबिया को साफ पोंछ के फिर सहला के रखते हैं कि वो डिबिया में सुरक्षित है। तो हम क्या करते हैं कि उस डिबिया को ही देखकर समझ लेते हैं कि इसमें हीरा है, इसलिए हम उसे पोंछते हैं और फिर उसमें रख देते हैं। तो इसमें सतगुरु हमें ये बता रहे हैं कि इस शरीर रूपी डिबिया में हीरा है। तो उसमें हीरा है इसलिए ये शरीर भी कीमती है, और इस शरीर के माध्यम से ही हमें उसे पाना है। इसीलिए हम इस शरीर रूपी डिबिया में वो है, इसलिए हम इस शरीर को प्यार करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मा रूपी हीरा, आत्मा यानी ईश्वर, आत्मा यानी परमात्मा रूपी हीरा हमारे शरीर के अंदर है। वो गुरु हमें बताया और हमने जाना और पहचाना और माना कि हाँ वो है हमारे अंदर, इसलिए हम इसे इतना प्यार करते हैं। जिस मंदिर में प्रभु की मूर्त होती है उसे रोज धोया पोंछा जाता है, और चप्पल यानी मिट्टी अंदर नहीं ले जाते हैं। यानी बाहर से आते हैं तो बाहर की चप्पल, बाहर की बातें, निरर्थक चीज़ें सब बाहर छोड़ के फिर मंदिर में अंदर आते हैं। तो इसलिए हम उसे शरीर को हमारे प्यार करते हैं। और क्योंकि फिर कहा ना कि तिजोरी में रखते हैं, तो ये तिजोरी क्या है? ये तिजोरी है सत्संग। और सत्संग रूपी तिजोरी में जब हम जाकर बैठते हैं तभी हमें तिजोरी का भाव समझ में आता है, सत्संग में बैठकर, कि हमारे अंदर तो हीरा है जो इतना कीमती है। शरीर के अंदर इतना कीमती हीरा है, तो उस डिबिया के अंदर कोई लोहे की वस्तु या कोई और कुछ कांटा वगैरह ना हो, तो उसे हम तिजोरी कहते हैं। सतगुरु कि इस सत्संग रूपी तिजोरी में आए हो तो तुम देखो तुम्हारे अंदर उस हीरे के आसपास मन बुद्धि चित्त में कोई कांटा तो नहीं है, कोई लोहे किसी कठोर बातें तो नहीं हैं। तो कहा तिजोरी तजोरी इनको, छोड़ दो री इनको। ये हमें इस क्वेश्चन का सतगुरु भाव